अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून्नामा। आज अदब व फ़नून्नामे में हम दो बहुत ऐसे हमारे ज़बरदस्त दोस्त हैं, जिन्हें एक कदीम जिसे हम दोस्त कह सकते हैं। ये मेरे पसंदीदा भी हैं, ये दोनों शायर भी हैं, इनकी अपनी अलग हैसियतें हैं। और आज मैं नुमान जाफ़री, हमारे दोस्त, हमारे यार, बहुत खूबसूरत शायर, उनके घर पर मौजूद हूँ। और हमने मदऊ फ़ौरन कर लिया मोहम्मद अतीक़ को। मोहम्मद अतीक़ जो हैं वो भी करीबी रहते हैं। तो एक तरह से हम तीनों दोस्त मिलकर बैठे हैं, और बैठे हैं तो ज़ाहिर है कि गुफ्तगू कुछ ना कुछ तो होगी। वो गुफ्तगू अदब, अदब की समाजियात, अदब का माहौल और ख़ुद इन दोनों की तख्लीक़ी सूरत-ए-हाल। और मैं भी उसमें शामिल हूँ। मुझ पर मेरे हवाले से भी कुछ सवालात मेरे अपने जहन में हैं जो मैं इनसे पूछूंगा, बात होगी। तो आप दोनों को खुशामदीद है, नुमान जाफरी आपको, मोहम्मद शुक्रिया अतीक शुक्रिया आपको। जनाब। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि मौसम कैसा चल रहा है, दरूने ज़ात, बैरूने ज़ात और अदब का मौसम। कोई भी गुफ्तगू शुरू कर दे। भाई मैं तो ये समझता हूँ कि दुरून ज़ात तो वही एक मौसम है जो ठहर गया है, जो जो ना जा रहा ना तब्दील हो रहा कम्बा। वो तो एक, या तो वो मौसम ही हम लेके पैदा हुए हैं और उसी मौसम के साथ चले जाएंगे। तो दुरून यानी वही मौसम उदासियाँ, वही उदासी, वही जमालियात, गोया उदासी की जमालियात। ओके, और जमालियात की उदासी मैं तो कहता हूँ, यानी वो जो थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए। जो हमारा एक मामला है ना दुरून ज़ात का, वो तो, और मेरा मेरा गुमान ये है कि ये दुरून ज़ात का मौसम शायद किसी का भी तब्दील नहीं होता, मेरा गुमान है। और उसी के यानी ज़ेरे असर होकर आप तख्लीकी सतह पे मैं बात कर रहा हूँ, तो आप कुछ लिखते हैं या कुछ मैंने अपनी वो तख्लीकी कोई चीज़ पेश करते हैं, काविश। क्योंकि वो अगर ना हो ना दुरून ज़ात का मौसम, तो फिर मेरा ख्याल है मामला मुख्तलिफ हो जाते हैं। तो वो यकसा है और वो उसके असरात तकलीकी सतह पे बहरहाल हैं। दूसरे आपने कहा कि बैरून का तो भाई ये है कि बैरूनी मौसम तो अभी तो फिलहाल कोविड के अलावा कराची का, हाँ, वो तो सब पे खैर अल्लाह ने महफूज रखे सबको, अल्लाह सबको वो महफूज तो रखे, चल ही रहा है। आमीन। बहरहाल ये कि बैरून मौसम का ये है कि भाई सर्दियाँ हैं और क्या है, बस सीधे सीधे 2-4 दिन इधर अच्छी ज़्यादा सर्दियाँ हैं ओके, और बाकी तो अच्छा यही मैं बात नुमान अच्छा जाफरी से मैं भी ज़ाती तौर करेंगे। पे समझता हूँ कि ये जो सर्दियों का मौसम होता है ये मुझे ज़्यादा तख्लीकी लगता है, और इसमें मेरे ज़्यादा शेर हुए हैं अच्छे दिनों में और बुरे दिनों में भी हो जाते हैं। तो खैर अब हम उसकी तरफ कितनी तवज्जो करते हैं, और अब ज़िंदगी ने हमें कितना अपने अंदर समेटा हुआ है, उसके बावजूद भी हम कोशिश करते हैं कि ये सीज़न मेरे लिए ज़्यादा मतलब क्रिएटिव होता है, तो इस लिहाज से तो बेहतरीन ही होगा। तहरीक जो है इस मौसम से तहरीक जन्म मिलती लेती है, एक सही। उदासी की फजा होती है। उदासी आप जानते हैं कि एक ताकत होती है किसी तख्लीक़ात की। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत हम जब भी उदासी का नाम लेते हैं हम उसको ताकत ही समझते हैं। बिल्कुल सही, यही बिल्कुल बात सही। और बैरून ज़ात का मौसम, अदब का मौसम। असल में मैं तो अब तुम रहते तो एक अपने मैं हुजरे में ज्यादा हो, लेकिन मंजर पर नजर तुम्हारी पूरी है। इंट्रोवर्ट आदमी हूँ, और मैं बोलने से इज्तनाब भी इसीलिए बरतता हूँ कि मैं कम बोलना जानता हूँ, लेकिन सुनने की सलाहियत रखता हूँ, बस अल्लाह का करम बोलते हो तो प्यारे साहब खूब हो तुम। तुम ऐसा वैसा बोलते हो तो तुम बेशुमार बोलते हो, नहीं, आपकी और ज़बरदस्त सूरत हाल है। तो इसका मतलब ये है कि तख्लीकी तौर पर अतीक शायरी हो रही है और चीज़ें आगे बढ़ रही हैं जैसे तैसे आप पर। चल एक रही। मौसम आता है अतीक, मैं देखता हूँ कि आप पर एक जो है, एक जिसे कहते हैं कि आपका तख्लीकार जो है जब फ़ाल होता है, बहुत ज़्यादा फ़ालियत उसमें आ जाती है और आप एक मुसलसल चीज़ें तख्लीक करते हैं। अगर नज़मों का सीज़न आ गया आप पर तो फिर नज़में हैं, गज़लें हैं, माशाल्लाह तो गज़लें हैं। आखिर में जब हम मिले थे तो गज़लों का एक बिल्कुल सूरत हाल चल रही बिल्कुल थी सही। और बहुत अच्छी गज़लें आपने उस वक्त कही थी। अब क्या सूरत हाल है? बिल्कुल सही कहा आपने। बात ये है कि वो कुछ पैचेस होते हैं, वो उनमें कभी ऐसा लगता है कि आप गज़ल कह ही नहीं सकते, गोया नज़्मों का जब मौसम होता है, सही। और एक एक दिन में गोया 2, कभी 3, यानी ये है 4-4 नज़्में तक भी एक ही दिन में हो जाती पूरे हैं। बहाव के साथ चल और रहा है मुस्तक़िल जी। ठीक है। और कभी ये होता है कि यार लगता है कि नहीं यार, नज़्म तो पता नहीं कैसे कहेंगे और क्या उसको यानी संभालना, शऊरी कोशिश अगर करें नहीं हो पाती, फिर गज़ल की तरफ चल पड़ता है मामला। ठीक है। कभी ये भी होता है कि ना गज़ल, ना नज़्म, और ना नस्र, ठीक है।
बस एक अजीब खला का मौसम कह लें, यानी ब्लैंक कोई एक स्पेस एम्प्टी जिसे कहते हैं ना, वो सरफेस सही कह क्या रहे हो वो आप। कुछ है ही नहीं। और ये भी नहीं लगता कि मेरे को लिखने से मेरा कोई ताल्लुक है। मैं बिल्कुल एक ये हाँ अजीब सी कोई बात लग रही होगी एक ऐसी हाँ नहीं है कि मैं बुद्धि भी लिख आ नहीं सकता जाता हूँ है। लाइन, एक कोई नसर हो बिल्कुल या बिल्कुल नज्म हो, हाँ मिसरा, पता नहीं हाँ कैसे लिखते हो, बिल्कुल कैसे बिल्कुल करें यार। हाँ बिल्कुल सब कुछ ताल्लुक कैसा लगता है, बिल्कुल बता ब्लैंक हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल कोई सही। ताल्लुक ही नजर नहीं आता यार। आप क्या कहोगे नोमान जाफरी? गोया के जो अतीक कह रहे हैं, मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाता हूँ। मैं आगे क्या बढ़ाऊँगा, भाई इसी में रहूँगा। बात यह है कि आदमी की जो तख्लीक का मौसम है वो अंदर से फूटता है। अब उसकी वो किस चीज़ का उसके महरिकात क्या होते हैं, इसकी जांच हम नहीं कर सके अभी तक। और वो क्या मराहिल होते हैं जिनकी बिना पे हम तख्लीक की तरफ आ जाते हैं, और कभी कभी हम तख्लीक न करने की मूड में आ जाते हैं या नहीं कर पाते। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जिसको हम अप्लाई करके कह सकें कि हम शायरी कर रहे हैं, और शायरी जो कर रहे हैं वो कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी एक दूसरा मसला है। अच्छा ये तो एक बिल्कुल अलग आपने सवाल उठा दिया। हाँ। लेकिन एक बात मैं जानता हूँ कि आप दोनों जो हैं मेरे उन दोस्तों में से हैं जिनके हवाले से मैं अपनी ज़ात के साथ जोड़कर भी अगर बात करूँ तो वो बात है कि आप क्रिएटर हो, आप दोनों क्रिएटर हो। और जिन जिन ज़मानों में आप लिख नहीं रहे होते हो, जिन ज़मानों में आप शेर नहीं कह रहे, नज़्म नहीं कह रहे, गज़ल नहीं कह रहे, लेकिन आपकी जो सोच है, आपकी जो फ़िक्र है और आपका जो इनर सेल्फ है वो उसी तरह क्रिएटिविटी के साथ जुड़ा होता है। आप पढ़ रहे होते हो, आप सोच रहे होते हो। बिल्कुल सही। अब मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं ऑफिस से अभी आ रहा था, गाड़ी में था, तो अतीक का फ़ोन आया और तुम्हारे घर से ही आया, शायद तुम्हारे घर से ही बात हो रही थी। और वो अहमद फराज का एक मतला था। मतले पर क्या ये करेंगे? इतनी इसने जो है इन डेप्थ बात की और इतना इतना उसने उसमें से सवाल उठाए। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा अतीक यार बात ये है कि ये मुझे तो इस बात की खुशी हो रही है कि आप मुझसे जवाब चाह रहे हो। मैं तो खैर क्या, मैं क्या, मेरी हैसियत क्या, मुझे जो समझ में फौरी तौर पर आता है वो ये है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि तुम एक हमेशा के इन्वॉल्व आदमी हो, और इस दौर में जबकि लोग मिसरे को, शेर को, पूरी गज़लों नज़मों को से बहुत सरसरी गुजर जाते हैं, तुम इन डेप्थ जाकर एक चीज़ को देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, उसमें से क्वेश्चन रेज कर रहे हो। ये चीज़ आप दोनों में है माशाल्लाह। ये क्या चीज़ है कि जो आपको बिल्कुल सारे सोसाइटी के साथ जोड़ते हुए भी, घरदारी से जॉब करते हुए, सारी चीज़ों के साथ इश्क करते हुए, इश्क नहीं करते हुए, लेकिन तख्लीक से जुड़ाव जो है यार मुझे ये लगता क्या है है? दोनों खालिद, आप जवाब दें। मुझे ये लगता है कि ये इसमें ये आई शुड नॉट टेक द क्रेडिट फॉर दिस। मेरा इसमें कोई कमाल नहीं, ये वदियत की है। मुझे लगता है ये मेरे पास मौजूद है। मैं इसी के साथ जो है ना यहाँ, यानी मैं जब आया हूँ तो मैं इस मामले के साथ आया हूँ। यानी मुझे कोई कहना चाहिए कि यानी कोई ओढ़ी हुई चीज एक्स्ट्रा नहीं है। डेलिबरेट एफर्ट नहीं करना पड़ता है मुझे कोई ना कि ये वो है इसी तरह है कि चीज़ों को देखना, सोचना मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ जाविये से। तो इसमें कोई कमाल ऐसा नहीं है। बात ये कि मेरा ख्याल और आप भी या कोई भी तख्लीक़ी आदमी जब होता है ना तो वो उसका अंदाज एक मुख्तलिफ तो बहरहाल होता है। वो अब वो जो आप बात कर रहे थे ये बिल्कुल 100% सही है। मैं जब नहीं भी लिख रहा होता तो भाई नहीं लिखने का मतलब शायरी से कोई तनफ्फुर थोड़ी है। हाँ, शायरी नहीं हो रही तो ये एक अलग बात है। शायरी हमेशा, मिसरा तो हमेशा मसला रहा है ना। हाँ, शायरी तो हमेशा मसला है, हमेशा का। हाँ, ये बहुत बुनियादी चीज वो है। बैक इन द माइंड हमेशा रहता है। ये बहुत बुनियादी कभी वो चीज है। प्रैक्टिस में है हाँ। शायरी करने की नहीं सूरत में, है। गजल की, नज़्म की, फलानी की सूरत में, हाँ। कभी नहीं है। हाँ। मगर वो एक ताल्लुक थोड़ी वो खत्म हो हाँ, जाएगा। मतलब तो ये- उसमें मैं कह रहा था उसका क्रेडिट नहीं है कोई, मैं नहीं हाँ, लेता उसका। मतलब वो वो तो है। एक नेचुरल एक This जो is है what I am. फितरी उस बिल्कुल- बहाव के साथ। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आप क्या ऐसा। कहोगे नुमान? असल में- सुनिए आपने। मैंने गुफ्तगू भी सुन ली, और नहीं भी सुनी होती तो आप लोगों की गुफ्तगू मेरे अंदर मौजूद रहती है। ठीक है, ठीक की भी, आपकी भी। ठीक है। शायर जो है ऐसा ही होता है जैसे हम लोग हैं। मैं तो यही समझा हूँ। सही है। ये शक्ल से भी शायर होता है, ये हुलिये से भी शायर होता अमल है, से भी। ये अपने कमाल कलाम से भी शायर होता है। ठीक है। अतीक ने इजाफा किया अमल से, तो अल्लाह न करे हमारे अमाल दीगर शोरा जैसे हो जाए।
खुदा बचाए। लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें तो हैं। हाँ, कुछ क्या, बहुत सारी चीज़ें हैं। नहीं, अमाल हाँ, लेकिन अमाल के साथ हम जो है वो यानी कि शायरी में शायराना एक शख्सियत बना के और झूठ बोल कर और हाँ, चीज़ें हाँ, करके कोई या बात नहीं, वो तब चीज़ें आपको अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हैं। चाहे हमारी सतह तख्लीकी बहुत कम हो, चाहे हमारा शेर का इब्लाग बहुत कम हो लोगों पर, बेशक। लेकिन हमारा जो भी है वो ईमानदारी से एक सतह पर। बात ये है आदमी की अच्छा, मैं एक बात बताऊं कि ये अदब का आदमी होता है। सही है। मैं ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि ये अदब का जो आदमी होता है, वो अदब का आदमी हम वक्त अदब का आदमी होता है। बेशक किसी आलम में हो, किसी मौसम में हो, शेर कह रहा हो ना कह रहा हो, लेकिन वो अदब का जो आदमी है उसका ओढ़ना बिछौना, बिल्कुल तहजीब, सही। कल्चर उसका मसला जो है और शेर व अदब छपना, ये उसका नहीं, मसला ये मुशायरे तो में बात- शिरकत करना, हाँ, ये नहीं। उसका मसला मुशायरे में पहले क्यों पढ़वा दिया या बाद में क्यों पढ़वा, ये तमाम मसले उसके नहीं होते, नहीं होना चाहिए, नहीं और होना नहीं होते और ये हम original। सबके तो है ही नहीं। लेकिन ये ओरिजिनल शायरी की बात कर रहा हूँ। हाँ, ओरिजिनल पोइट जो है वो original मामलात तख्लीक- से बिल्कुल ओरिजिनल जो है वो तख्लीकात अलग है ना, होता है। बिल्कुल। और तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि भाई शायरी सानवी। मसला है, मुशायरा मसला नहीं है। बिल्कुल सही। मुशायरा मसला अच्छा, अब तभी- यहाँ तक आते आते दोस्तों हम एक ब्रेक लेंगे और फिर ब्रेक के बाद एक दूसरे हिस्से में इसी गुफ्तगू को जो है वो फिर दोबारा आगाज करेंगे और दोबारा कुछ ज़्यादा इन डेप्थ कोशिश करेंगे कि अदब के मामलात और हम सब की शख्सियतों के मामलात पर हम गुफ्तगू करें। खालिद मोइन को इजाज़त दें, नुमान जाफरी को इजाज़त दें, मोहम्मद अतीक को इजाज़त दें। हम फिर हाजिर होते हैं। फ़िलहाल अदब व फ़नून नामा जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। खुदा हाफिज़ नासिर।